हम कह रहे हैं कि आज ये अनिवार्य है कि भारत को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है। बिना उसके हमारे भारत को हम नहीं बचा पाएंगे और वो आज देशभक्ति का प्रतीक है, हम सबका कर्तव्य है। और कोई भी देशभक्त अपने आप को कहता है उसका आज कर्तव्य है कि इस सरकार को हराना। और ये काम करते करते सिर्फ हमारे संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देने, जो संस्थाएं संविधान ने स्थापना की उन सबको भी ध्वस्त किया जा रहा है। 150 पार्लियामेंट के मेंबर को सस्पेंड कर दिया और वो जब सस्पेंड होने के बाद कानून पास कर देते। हमारे कोर्ट कचहरी के ऊपर दबाव, इलेक्शन कमीशन तो ऐसे बना दिया आज उन्हीं के इशारे पे चलता है। आज इतने सारे उल्लंघन मोदी साहब हमारे गृह मंत्री वो खुद करते आए। उन उल्लंघनों का कंप्लेन जो दिया गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं आज तक, और ना कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है। अब ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ये भरोसा हर दिन जो है हटता जा रहा है। अब ये आंकड़े दे दी, चुनाव होते ही वो कहा कि 60% वोट हुआ, 11 दिन बाद कहते हैं कि 67% वोट हुआ। अब ये 7% बढ़ाने का मतलब क्या है? हेरा फेरी करने के लिए वो जो है हेरा फेरी करने के लिए वो एक मौका है। तो इसलिए आज जितने भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं देश में, हम लोग सब मिलकर ये इंडिया ब्लॉक का स्थापना किया। काफी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई हमारे पार्टी की और सीपीआई के। जो हमारे जो पार्टी कांग्रेस हुए वहां पे दोनों ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में ये स्पष्ट रूप से कहा कि आज के दिन सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और सभी डेमोक्रेटिक पार्टियों को इकट्ठा होना जरूरी है अगर भारत को बचाना है। इस मकसद से इंडिया ग्रुप का वो स्थापना हुआ। बहुत बहस चली कि क्या नाम रखा जाए, और वो नाम रखने के लिए बहुत लोगों की बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुई। और जब हमने कहा था वहां पे कि ये जो आजकल नौजवान लोग जो है वो सब व्हाट्सएप पे काम करते हैं, तो उनके लिए तो आपको एक हैशटैग बनाना होगा। तो हैशटैग बनाइए कि वी फॉर इंडिया, यानी वी फॉर इंडिया। तो उससे सडनली राहुल गांधी जी को ये आइडिया आया कि भाई अगर वी फॉर इंडिया ही बोल रहे तो इंडिया का क्यों नहीं नाम अपना लें। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस करके वो इंडिया बनी। अब वो इंडिया बनने के बाद सब स्टेटों में बातचीत करके जहां जहां पर ये तालमेल करने के लिए तो जो भी समझौता, जो भी मौका है, जो भी परिस्थिति है, उस आधार पर हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़े ताकि विपक्षी वोटों के बीच में बंटवारा का फायदा मोदी को ना मिले। और मकसद यही था कि भारत को आज बचाना। तो इस मकसद से जो इंडिया ग्रुप बनी, इंडिया ग्रुप जब बनी, अब मोदी साहब को इतना नफरत है कि इंडिया नहीं बोल सकते हो, तो इसलिए वो बोलेंगे इंडी अलायंस बोलते हैं। तो इसलिए हमने भी शुरू कर दिया उनका जो है एनडीए। तो हम भी अब एनडीए नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अंडी अलायंस। जो अगर हम इंडी अलायंस है तो वो एनडी अलायंस। अब ये एनडी अलायंस के बीच में ये मकसद क्या था? भारत को बचाना है, इस जनतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, साथ ही साथ देश के लोगों की जो हालत है उसको सुधारना। आज 10 साल में हुआ क्या? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज अपने देश के अंदर है। ये अफसोस की बात है कि 42% आज हमारे देश के अंदर जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने बीए पास किया हुआ है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो सब अनएम्प्लॉयड है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड फोर्स अगर कहीं है तो वो है अपने भारत के अंदर।
और इसी के साथ साथ महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। आज इस महंगाई के साथ साथ पेट्रोल के दाम, सब चीजों के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ आपके मेहनत कर जनता के लिए जो वेतन जो मिलता है, जो रियल वेजेस जो मिलते हैं, वो स्टैग्नेंट है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपकी आमदनी जो है वो स्टैग्नेंट है, जितने लोगों के हाथ पे जो आई, और जितना भी जो खर्च करना है लोगों के राहत के लिए, उसके अंदर कमौती है मोदी साहब के चलते हुए। आज वो बोलते बड़े गारंटी उनकी बात करते हैं, हम कहते हैं मोदी गारंटी का मतलब जीरो गारंटी है। जो गारंटियां हर देखिए आप कि कितने भी उन्होंने जो कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे हर साल, वगैरह वगैरह बहुत सारे उन्होंने वादे किए, गारंटियां दी, कुछ नहीं लागू हुआ। लेकिन अब जो है एक किस्म से खिलवाड़ हो रही है लोगों के साथ। ये हमारी अन्न सुरक्षा कानून जो बनाया था यूपीए सरकार में वामपंथियों के दबाव के चलते हुए, उस कानून के जरिए तकरीबन 80 करोड़ लोगों को हमारे देश के अंदर आपको 5 किलो सब्सिडाइज अनाज मिलता है हर व्यक्ति। और उसी के साथ साथ जब महामारी आई तो 5 किलो मुफ्त की भी घोषणा की गई। तो 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 किलो सब्सिडाइज अनाज। और सब्सिडाइज का मतलब चावल 3 रुपए में, आटा 2 रुपए में, और दाल आपका 1 रुपए में किलो। अब मोदी साहब ने क्या किया, ये जो सब्सिडाइज का 5 किलो है उसको खत्म कर दी। अब वही कहते हैं मोदी गारंटी मैं दे रहा हूं 5 किलो। अरे तुम कहां से दे रहे हो, ये सब देश का पैसा है, लोगों का पैसा है। लेकिन ये 5 किलो सब्सिडाइज बंद कर दिया जब दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज कितना है चावल यहाँ पे आपके बाले में, बंगाल में 1 किलो 48 यानी 48 रुपए है ना, 50 रुपए का। 5 किलो चावल के हो गए कितने पैसे, 250 रुपए। और वो सब्सिडाइज वाला मिलता तो कितने रुपए होते हैं, 15 रुपए। अब 15 रुपए की जगह आपको 250 रुपए देके जो है चावल खरीदना पड़ता है। हर इंसान को बिना 10 किलो अनाज के वो जिंदा नहीं रह सकता 1 महीने में। अब हालात क्या हुई, 90% हमारे देश के अंदर परिवार जो है वो उधार लेके वो जिंदा रह रहे हैं। आपके हाउस होल्ड सेविंग जो है आपके ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हो गए, और उधार जो ले रहे हैं हाउस होल्ड, वो हाउस होल्ड की इंडेटेडनेस जो है देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ गई, 45% हमारी जीडीपी का। यानी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, उनके ऊपर ये आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर से नफरत की राजनीति, ये हिंसा की राजनीति से हमारे देश के अंदर भाईचारा खत्म होते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में ये अनिवार्य है, आज अगर अपने देश को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को जितवाना है। अब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को जितवाना है तो कई सारे लोग हम सुने हैं कि यहाँ पर बंगाल में वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया का स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो भी रहा वो सबके सामने है, कौन कौन है वो सबके सामने है, और कौन किधर है वो भी सबके सामने है। आज ही हम प्लेन से जब आ रहे थे, लोगों की चर्चा हो रही थी, तो हम पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या है हालत बंगाल में, कौन जीतेगा, चुनाव किस तरीके से चल रही है। तब वो बोलने लगे कि सर हमें सुनाई देता है कि कुछ डील हुआ है। मैं बोला क्या डील भाई? बोला कि टीएमसी और भाजपा के बीच में, यानी अमित शाह ममता बनर्जी के बीच में कोई डील हुई। क्या है ये डील, हमें भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। लेकिन ये जनरली विश्वास है कि भाई डील एक हो चुका है। तो प्लेन के अंदर ही लोगों को एक पुराना हिंदी गाना याद आ रहा था, याद है ना आपको? देवानंद की एक बहुत मशहूर गाना होती थी हमारे बचपन में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब लग रहा है यही गाना चल रहा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अब ये इस तरह की, तो असली इंडिया कौन है ये ताकतें जो उनको हरा सकते हैं? आज आप देखिएगा कि सब पूरे देश में
हर स्टेट के अंदर आप आंकड़े निकाल कर अगर देखें, सब जगह पर बीजेपी की संख्या में भारी कमौती हुई। उसीलिए ये घबराहट मोदी साहब के लिए, उसीलिए ये सांप्रदायिक जहर को फैलाने में वो तुले हुए। और ये जब सांप्रदायिक जहर को इस तरीके से फैलाया जा रहा है, आज ये सवाल हमारे सबके सामने है दोस्तों कि सव्यसाची चटर्जी को यहाँ से भेजना आपको जितवा के इसलिए अनिवार्य है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के अंदर बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि अगर देश को बचाना है तो उस लोकसभा के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के ताकतों का एक वैकल्पिक सरकार बनना अनिवार्य है, वरना इस भारत को, इस संविधान को हम नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए हमारा यही आग्रह आप सबसे है कि हमें इनको जितवाकर और बगल में श्रीरामपुर से कांग्रेस दीक्षिता को जितवाकर वहां पे भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये हमारी देशभक्ति का दायित्व है, हमारी देशभक्ति का आज हमारी जिम्मेदारी कि हमारे देश को हम बचा पाए। और इस देश को हमें अगर बचाना है आज, तो इसलिए अब कह रहे हैं कि जो भाईचारा को तोड़ दिया मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में, उसको जोड़ना है और इस देश को बचाना है। तो यानी भारत को अगर जीतना है तो यही नारा इंडिया ने दिया था, इंडिया के ब्लॉक ने, और वही नारा मैं आपके सामने बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि चाहूंगा कि आप वही काम करें जो ये नारा कहता है। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत और आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। ठीक है? क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? तो जोर जोर से जा बोलेगा, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अरे जोर से बोलो, मोदी को सुनाई देना है। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। चलिए, सव्यसाची चटर्जी जीत के आने के बाद मैं फिर आऊंगा आप सबसे मिलने के लिए, और तब तक के लिए ये दायित्व पूरा करेंगे। नमस्कार। কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে আজকে এখানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে, সবার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি। এখন বক্তব্য